भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न जातियाँ, विभिन्न समाज और विभिन्न भाषाएं हैं। और भाषाओं की बात करें तो भाषाएं ऐसी हैं कि हर 50 से 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। और रही बात इंदौर और इंदौर के मालवा की, तो यहाँ की भाषा में जो मिठास है वो अपने आप में एक लज्जत पैदा करती है। लेकिन लोग मालवी को भूलते चले जा रहे हैं। इसी बीच कुसुम देवी मंडलोई, जिन्होंने इस भाषा को जिंदा रखने के लिए कई सारे प्रयास किए। आप उनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि एक इतनी उम्रदराज औरत ऐसा कैसे कर सकती है। हम उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि मालवी भाषा को वो आगे ले जाना चाहती है। बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में कुसुम जी। आपकी एज देखकर ऐसा लगता है कि आप काफी समय से संघर्ष कर रही हैं मालवी भाषा को लेकर। एक दौर था जब इंदौर के आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ मालवी भाषा में ही बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंदौर बढ़ा तो यहाँ पर कई सारे लोग आने लग गए और एक भाषा ही परिवर्तित हो गई, मालवी भाषा रही नहीं। आपको क्या लगा ऐसा कि आपको मालवी भाषा को जिंदा करना चाहिए? मेरे मन में ऐसा आया कि मालवी बोलोगा तो मालवी बचेगी। जी। मालवी बोलोगा, आजकल घर में मालवी बोलते ही नहीं है। मेरे को यही लगा कि अब ये गीत उन सब इतने छुपते जा रहे हैं लोकगीत, तो मैंने कि अपन लिखो, प्रयास करो लिखने के लिए। तो मेरे गीत उन जन्म से लगा के तो मृत्यु तक के गीत है। उसमें जन्म मरण परण सब शादी ब्याह के गीत हैं। मामेरा है, सूरज पूजा के है, अगरनी के है, गोद भराई के है। जी। इस प्रकार से इतने से होली होने बदावे है जो मालवी में गाते हैं। जी। बदावे गाए, संजा संजा के गीत हैं, जी। बेटी की विदाई के गीत हैं उसमें। तो आपने जब ये इस चीजों की शुरुआत की तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगता होगा, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें तो डिस्को डांस और इस तरह के गीत गाए जाते हैं, फिल्मी गाने, जैसे आपने कहा कि विदाई का गीत है, बच्चे का जन्म होता है जब का गीत है, सब तरह के मरण से लेकर जीवन तक के। तो ये गीत की एक मिठास अलग है। जब तक 4 दिन गणेश पूजा होती है और गणेश नहीं गाते हैं, तुम्हारा नाचना गाना कुछ नहीं होता। सबके पहले हम गणेश शुरू करते हैं। जब तक 11 गणेश गाते हैं, इसके बाद मंडप के गीत हैं, मंडप गाते हैं, वो भी चलता है। नाच गाना तो उसकी जगह है, पर ये पारंपरिक गीत है, ये हमारे अलग है। मतलब सब कार्यक्रम उनमें पहले मामेरा, जैसे ही मामेरा होता है मामेरा गाते हैं या 2-3 लाइन। मध्य प्रदेश में ही सैकड़ों हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। और हम बात करें इंदौर और इंदौर के आसपास की, जिसे जिसे कहा जाता है कि होलकर राजवंश जो मालवा कहलाता है, इसमें मालवी कम क्यों हो गई? क्या वजह रही कम होने की, मालवी भाषा का कम होना? आजकल सब अधिकतर अंग्रेजी में बात करते हैं बच्चे, उनको भी इंग्लिश स्कूल में डाल दिया। घर में ऐसा माहौल ही नहीं, अधिकतर पति पत्नी भी हिंदी में बात करते हैं, तो मालवी लुप्त तो होती जा रही है। और जहाँ परिवार है वहाँ तो ऐसा हम घर में पूरे मालवी में ही बात करते हैं। हमारे हम इतने जने सब मालवी में बात करते हैं। और इसी के इसमें पिताजी की कविताएं भी सब मालवी में, तो वो भी मैं सबको सुनाती रहती हूँ। मालवी केवाड़े हैं कि घर बांधोगा, घर बांधो तो राग जो बाड़ो, और खेती करो तो राग जो गाड़ो, और जिका घर में नहीं है बूढ़ो आड़ो, उना घर को फजीत वाड़ो। सही बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि बुजुर्ग नहीं है जहाँ पर तो वहाँ पर रौनक नहीं है वहाँ पर। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र तकरीबन 70 से भी ज्यादा हो चुकी है। जी, 74, बधाई आपको 75वें की अग्रिम। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो भाषा है इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए? मालवी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बोली जाती है। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ कहीं कहीं कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई ये मालवी भी भाषा है। एक है भाई, मराठी वाले मराठी में बात करते हैं, सिंधी वाले मिलते हैं सिंधी में बात करते हैं, पर अपनी मालवी भाषा तो ऐसे लुप्त होती जा रही, कोई मालवी में बात करना ही पसंद नहीं करता है। तो हालांकि मालवी में एक पिक्चर भी बनी थी, पर ज्यादा उसका वो नहीं हुआ। आपने मालवी भाषा में लोकगीत भी लिखे हैं, और क्या लोग इसको बजाना पसंद करते हैं लोकगीतों को, या गाना? लोकगीत कितने ही मतलब पिक्चर में वो राग चेंज करके और आते हैं। मैं सुनती हूँ ना राजस्थानी भाषा के, मालवी भाषा के, और हर उसमें मालवी का लुक रहता ही है, कोई भी गाने में। भले वो नाचने का हो या कोई भी बधाई का गीत हो, उसमें मतलब आते हैं गीत। आप कितने समय से मालवी भाषा पर काम कर रहे हैं? कितने लोकगीत या कविताएं लिख दी हैं, और ये किताब लिखने की वजह क्या है?
मेरा यही है, मेरे कम से कम 130 भजन गीत है मेरे पास। मैंने कहा इतने गीत हैं, ये अपन इसका संग्रह करो। तुम्हारी बहू लिखती गई और मैं सब गा के बता गई तो जी ये गीत है, वो सब पूरी उसने तैयारी करी लिखने की। जो संग्रह हुआ है बहू की वजह से ही हुआ है हमारी। जी मैं हर गीत उसको कि ये माँ मेरा लिख, ये गोद भराई का लिख तो, जी और ये मृत्यु के समय जो गीत आता है वो लिख, जी और ये संध्या मानते हैं संध्या होली, ये संध्या के गीत लिख तो। इस प्रकार से मेरे मन में और किताब तैयार करी। तो ये संघर्ष आपका कितने सालों से चल रहा है? कब से आप लिखने का काम कर रही हैं? हालांकि आपका एजुकेशन में समझता हूँ कम से कम हाई सेकेंडरी तो होगा। हायर सेकेंडरी है, और ये करीबन मेरे को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। वैसा तो गाने का तो बचपन से ही है, मतलब जी और शादी के बाद भी गाना था। फिर रेडियो स्टेशन पे गीत हुए मेरे, जी जी वहां भी 3-4 बार प्रोग्राम दे के आई। फिर यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी में मेरा मालवी गीत हुआ। जी और यहाँ पे इंदौर में एक मालवी जाजम है हमारी, अच्छा मालवी जाजम में हर महीने जाती हूँ वहाँ पे भी 2-3 गीत होते हैं मेरे। तो क्या किया जाए कि जिसके चलते लोग मालवी भाषा की तरफ प्रेरित हों और मालवी भाषा का उपयोग करने लग जाए? ऐसा क्या किया जाए? आपके मन में कुछ सवाल तो आता होगा कि आप तो इतने प्रयास कर रहे हैं, इतने लोकगीत लिख दिए, कविता लिख दी, तमाम तरह के कार्यक्रमों में आप जा रहे हैं, ऐसा क्या किया जाए? इसके लिए भाई ये मालवी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए कि अपन घर में भी मालवी भाषा बोले, मालवी की ओर संग्रह करें, मालवी का घर में भी मालवी बात करें, और अपन मालवी बोलेंगे तो मालवी बचेगी। आजकल मालवी बोलते ही कहाँ घर में। इससे ये प्रयास है कि भाई अपन बच्चे उन भी आपस में मैं सिखाती हूँ, घर के बच्चे उनको मालवी बोलो, वो सिखाती। हमारी बहू तो गाती है, हमारी बेटी भी मालवी, भर के बच्चे उन भी मालवी में मेरे से बात करते हैं। जी अब ऐसा होता है जैसे अंग्रेजी में ABCD है, हिंदी में 12 खड़ी है, तो मालवी भाषा की कोई ऐसे ऐसे टेबल है जिससे लोग उसको पढ़ के समझ सकें, उन शब्दों का अर्थ समझ सकें? जैसे सपोज करिए मैं आपसे अभी हिंदी में सवाल कर रहा हूँ, तो आप मुझे मालवी भाषा में कैसे जवाब देंगे? आओ, हमारा इतना गीत याद है, तो हमारा बहुत सारा गीत ना याद है मालवी का। और तुम कहाँ गया था, कहाँ से आया हो तुम, कहीं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हो? ये मालवी भाषा हमारी है जी और मालवी के गीत ने सब गा के बताऊं 2-3 हाँ, लाइन, 2-3 लाइनें है ना। बंसी वाला सांवरा आज हमारा देश जी, मुरली वाला कानूड़ा आज हमारा देश जी, आंगन बोई एड़ खजूर कमले तो नागर बैल जी, केला रमी से आओ समलिया खूब करा मनवारे जी। एक दिवाली पे बनाई है, दिवाली को दिन आई गयो रे, हीड़ गईले रे के दिरिया हीड़ रे। मालवी में दिया जलाना नहीं, मालवी में दिया बाड़ो। अच्छा कि दिया बाड़ी लो, के दिया बाड़ी लो, दिवाली को दिन आइयो रे, हीड़ गईले रे के दीवा बाड़ी लो, के दीवा बाड़ी लो। जिस तरह से गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, तेलुगु भाषा है और तमाम भाषाएं, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी है, हिंदी अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, दूसरी भाषाओं ने तरक्की करी, मालवी भाषा तरक्की नहीं कर पाई और दिन पे दिन घटती चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लोग जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार हम ही सब है कि यदि घर में बातचीत करते हैं, मालवी का कोई संग्रह निकालते हैं, या मालवी के में घर में भी बोली जाती। आजकल मालवी लुप्त तो हो रही है, कोई बोलता है पसंद नहीं करता है, गीत गाना भी पसंद नहीं करता। अरे ये तो यूं ही बैठ गए मालवी की गीत लेके, जिससे मालवी अब तो बिल्कुल समझो खत्म ही हो रही है बढ़ावे की जगह। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करें थी कुसुम देवी मंडलोई, जिन्होंने बताया कि वो मालवी भाषा के लिए क्या क्या कर रही हैं। उन्होंने इस तरह की एक किताब का प्रकाशन भी किया है जिसमें मालवी भाषा के कई गीत हैं, कविताएं हैं। वो अकेली इस अभियान पर निकल गई हैं कि मालवा की भाषा जो मालवी है उसको जिंदा रखा जाए। उनका कहना है कि मालवी भाषा काफ़ी मीठी भी होती है और इसको घरों में बोला जाए तो निश्चित रूप से जिस तरह से दूसरी भाषाओं ने तरक्की करी है, आगे बढ़ी है, मालवी भाषा भी एक बार फिर से जिंदा हो सकती है। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान,
स्वतंत्र समय, इंदौर।